जियान को लगता था कि वो एक सुपरस्टार सिंगर बन सकता है और उसकी ये ओवर कॉन्फिडेंस उसे एक ओपन पार्क कॉन्सर्ट करने ले आई। पूरे गांव के लोग उसकी आवाज़ सुनने आए थे, लेकिन क्राउड में सबसे ज़्यादा टेंशन नोबिता और उसके दोस्तों को थी। सब जानते थे कि जियान की आवाज़ से ऑडियंस भाग जाती है। इसी टेंशन के बीच डोरेमोन क्वाइटली एक यूनिक गैजेट निकाला, एक रियलिटी चेक माइक जो इंसान को उसकी असली आवाज़ और पोटेंशियल दिखाता था। पिछले कुछ दिनों से जियान हर जगह अपने सिंगिंग का बढ़ चढ़ के दिखावा कर रहा था। उसका कॉन्फिडेंस बिना किसी प्रैक्टिस के आसमान छू रहा था। शिजुका और सुनियो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियान का जवाब सिंपल था, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं। आज के कॉन्सर्ट के लिए उसने सबको इनवाइट किया था। स्टेज रेडी थी, माइक सेट था और जियान स्पॉटलाइट के लिए तैयार था। लेकिन डोरेमोन का प्लान थोड़ा अलग था। रियलिटी चेक माइक बैक स्टेज लगा दिया गया था, जो जियान को एक नया लेसन देने वाला था। जियान ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, आवाज़ बिल्कुल बेसुरी थी। क्राउड का रिएक्शन तुरंत बदल गया। लोग या तो अपने कान ढक रहे थे या एक दूसरे की तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। लेकिन जियान का माइक एक मैजिकल ट्विस्ट लेकर आया। अचानक एक होलोग्राफिक वर्जन जियान का सामने आया, जो बिल्कुल सुर में और सोलफुल गाना गा रहा था। असली जियान शॉक में खड़ा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। माइक की टेक्नोलॉजी उसे उसका पोटेंशियल दिखाने लगती है, एक रिमाइंडर कि अगर वो मेहनत करे तो वो सच में अमेजिंग सिंगर बन सकता है। लेकिन बिना एफर्ट के सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। जियान का घमंड अब शर्म में बदल गया। उसने स्टेज पे सबसे एक साइलेंट माफ़ी मांगी और डिसाइड किया कि आगे से वो प्रैक्टिस करेगा और अपने टैलेंट को इम्प्रूव करेगा। ऑडियंस जो अब तक कंफ्यूज थी, जियान की ऑनेस्टी और रियलाइजेशन को अप्रिशिएट करने लगी। सब ने ज़ोर से तालियां बजाई और जियान ने अपने दोस्तों के सामने प्रॉमिस किया कि अगले शो तक वो प्रैक्टिस करके एक ट्रू परफॉर्मर बनेगा। डोरेमोन का गैजेट एक बार फिर काम कर गया था। जियान ने सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद डोरेमोन और नोबिता अपने घर वापस जा रहे थे। डोरेमोन क्वाइटली खुश था कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन नोबिता अब अपनी प्रॉब्लम्स के लिए गैजेट मांगने लगा था। दुनिया छोटी हो या बड़ी, एक लेसन सबके लिए क्लियर था, टैलेंट सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेहनत के बिना सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। स्क्रीन फेड होती है और पीछे से जियान की बेसुरी आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जो सबको एक लास्ट लाफ का रीज़न दे जाती है।